हुक्के के साथ अपने बैठा करते थे, हुक्का पीते थे। हमारे बुजुर्ग माताएं थी, दादी बुड्ढी जी, इनके होते हैं कि जब दाई निकलते हैं, दाई के मतलब गेहूं की जब दाई निकलती है तो लोग कहते हैं कि मालना पटारा की सादर दे, यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा होता था, हमारा अन्न धन के भंडार हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक दादाजी थे, यहाँ पुराने बुड्ढा जी थे हमारे सरपंच साहब, वो कहते उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो कभी पुराने थे कि कहीं अकाल पड़ता था तो कह आसपास के गाँव को बोलो मैसेज भेजते हो कि भैया आप लोग भूखे मत रहना, कोई मैं 1-2 महीने की राशन तो मेरे घर में रखी हुई है। इस मैं एक बार पुनः आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आभार व्यक्त करता हूं, आप यहां पर आए और हमारी पीड़ा को समझा। सर ये मेरा गांव है, ये मेरी जन्मभूमि है, इसी गांव में मैं पैदा हुआ हूं और ये कभी ऐसा शानदार इस गांव के मकान हुआ करते थे। आपने बीच में एक बाइट मैंने आपको दी, पूरे बीच में जो खंडर हैं पूरे खंडर हो रखे हैं आज, तो बड़ी दुख दर्द और बड़ा पीड़ा होती है इसकी। आप देखिए इस जो चौक है, इसको चौक बोला जाता है हमारे यहाँ, किस प्रकार से ये कितनी मेहनत करके हमारे जो पुरखे थे, पितर थे, उन्होंने बनाया होगा। इस आंगन में बैठकर क्या आनंद आता है, शाम को जो इसके अंदर एक लगता था, लोग बैठते, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर हुक्के के साथ अपने बैठा करते थे, हुक्का पीते थे। हमारे बुजुर्ग माताएं थी, दादी बुड्ढी जी, इनके यहाँ हमारी बुड्ढी जी का ये मकान था। एक अपने में एक अलग पहचान थी इस घर की। इस घर में ये सबसे पहले जो इनके पिताजी, जो हमारे दादाजी हैं, हमारे बुड्ढा जी जो है पटवारी थे, उस जमाने में तीसरी पास पटवारी हुआ करते। अब एजुकेशन की आप लगा सकते हो किस कदर की एजुकेशन सुन रही होगी कि 3 पास व्यक्ति उस जमाने में पटवारी बनते थे। ये 3 पास व्यक्ति पटवारी थे, 3 पास व्यक्ति पटवारी थे और अपने में जाने माने पटवारी थे। तो आप समझ सकते हैं उस समय की क्या कैसी पढ़ाई हुई होगी उस जमाने में, कैसी स्थिति होगी। और आज बड़ा दुख हो रहा है इस प्रकार से हमारे कुछ लोगों ने जो है, हम गलतफहमी के शिकार हुए हैं और गलतफहमी के शिकार होकर के जो है थोड़ा सा जो है अपने यहाँ पर जमीन भी लोगों ने जो भूलवश कहें, आज एहसास सभी को है कि हमने भूल कर दी है। ये जमीन जो है किसी परदेशी को उधर जो है गाजियाबाद से कोई व्यक्ति आया और उसको लीज पर दे दी है, कुछ लोगों ने दी, कुछ लोगों ने दी है, जिसकी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई उसने कर दी बिना मर्जी से, बिना कुछ किए। ये पेड़ का है सर? ये अखरोट का पेड़ है, सामने देखो ये अखरोट का पेड़ है। ये हमारी छेमी है, 12 मासी छेमी है, जिसमें 12 मासी छेमी की सब्जी की है। इधर संतरे का पेड़ लगा हुआ है। कभी किसी जमाने में यहाँ एक पुलम का, हम छोटे छोटे एक पुलम का पेड़ चोरी करने हम आते थे इस पेड़ पे। अच्छा। जब बुढ़ी यहाँ कुत्ते रहते बुढ़ी जगह, डर के मारे चोरी आते थे हम लोग पेड़ करने के लिए। वो जमाना था जब हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ खेलते थे आंगन में। आज यादें भर के रह गई हैं, बस लोगों को यहाँ से पलायन हो रहा है। मेरी सरकार से तो कहना कि यहाँ से जो प्लान, पहाड़ों का प्लान बेरोजगारी से नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं बेरोजगार, सर मैं बोलता हूँ कि यहाँ रोजगार जो है प्लान का कारण हो गया है। यहाँ से लोग रोजगार में जितने भी लोग जहाँ रोजगार लग रहा है उसके बाद सीधे प्लान देहरादून, उत्तरकाशी या अन्य शहरों में बस रहे हैं। मेरे गांव की दशा भी आज ऐसी है। मालना वाले भी लगभग मालना गांव जो है लगभग जीर्ण शीर्ण की स्थिति पहुँच गया है। जो अपने ज़माने का सबसे पौराणिक, इस पट्टी का सबसे पौराणिक गाँव है मालना गाँव। लोग अगर कहीं आप टिहरी और चंबा में जाएंगे तो वहाँ लोग पता क्या बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं कि जब दाई निकालते हैं, दाई के मतलब गेहूं की जब दाई निकलती है तो लोग कहते हैं कि मालना पटारा की सादर दे, यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा होता था, हमारा अन्न धन के भंडार हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक दादाजी थे, यहाँ पुराने बुड्ढा जी थे हमारे सरपंच साहब, वो कहते उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो कभी पुराने थे कि कहीं अकाल पड़ता था तो कह आसपास के गाँव को बोलो मैसेज भेजते हो कि भैया आप लोग भूखे मत रहना, कोई मैं 1-2 महीने की राशन तो मेरे घर में रखी हुई है। इस कदर इस गांव का भंडार था, भरा हुआ था, अन्न धन का भंडार था इस गांव में। आज ये इस प्रकार भेंट चढ़ गया है। चारों तरफ जो है हम लोग सुनसान हैं, चारों तरफ जंगल बसे हैं और जंगल तो काट रहे हैं लोग बाहर से आकर के बिना पूछे। और आपने जैसे देखा कि अभी मुकर रहे हैं, आपके ही चैनल में मैंने बात की थी, मुकर रहे हमने नहीं किया और आपस में लड़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको कि भुगतना पड़ेगा गाँव वालों को। ये मेरा मैसेज है गाँव वालों के लिए कि आपकी गलती को पूरा गाँव भुगतेगा और भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।